2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा एजेंडा था राम मंदिर। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है, इसलिए हमारी आसानी से जीत हो जाएगी, 400 से ज़्यादा सीटें मिल जाएगी। हिंदुत्व एजेंडा था, धर्म की सियासत थी, मुसलमानों के खिलाफ भी खूब बयानबाजी हुई। बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी ने खुद मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की, लेकिन आवाम ने बता दिया कि हिंदुत्व की सियासत नहीं चलेगी, धर्म की सियासत नहीं चलेगी और न ही राम मंदिर के मुद्दे पर वोट किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल साबित हुई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर सियासत की गई। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है जहां राम मंदिर की तामीर हुई है। उत्तर प्रदेश में ही लगातार एंटी मुस्लिम फैसले किए गए, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, मदारिस के खिलाफ फैसले किए गए, कुछ मसाजिद से माइक तक उतारा गया, लाउड स्पीकर से अजान देने पर भी पाबंदी लगाई गई। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश की आवाम ने बीजेपी को कहा कि हिंदुत्व की सियासत अब नहीं चलेगी, राम मंदिर के नाम पर हम वोट करने वाले नहीं हैं। और इसका एतराफ़ अब बीजेपी के एंकर भी कर रहे हैं, गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट कर रहे हैं। सुधीर चौधरी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो यही कह रहे हैं कि अवाम ने इस मरतबा बीजेपी को साफ साफ कह दिया है, हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिल पाएगा, धर्म की सियासत इस देश में नहीं चल सकती है। बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का गुमान था, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही आवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अयोध्या जिसको राम नगरी कहा जाता है, इस वक्त हिंदुओं के लिए सबसे मुकद्दस शहर यही अयोध्या बन चुका है। अयोध्या के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया, 30,000 लोगों के घरों को भी उजाड़ दिया, लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली और राम मंदिर का जो पूरा इशू बनाया था बीजेपी ने, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अयोध्या की सीट पर सबसे ज़्यादा बीजेपी को हार मिली। कौन जीते कौन हारे पहले वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये वजह बताऊंगा कि ग्राउंड लेवल पर लोगों का क्या कहना है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है और क्यों बीजेपी की वहाँ हार हुई है। बीबीसी ने इस पर एक तफसील से स्टोरी भी की है, लेकिन पहले आप रिजल्ट्स देख लीजिए कि वहाँ का रिजल्ट क्या है। ये अयोध्या का रिजल्ट है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को यहाँ 5,54,289 वोट मिला और इस तरह उन्होंने 5,45,000 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी के लल्लू सिंह को यहाँ 4,99,000 वोट मिला और इस तरह 54,567 वोटों से ये हार गए। बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया था, इनको सिर्फ 46,000 वोट मिला। अब बीबीसी की मैं वेबसाइट खोलता हूँ, बीबीसी ने इस पर एक तफसील से स्टोरी की है और बीबीसी ने बताया कि वहाँ के मकामी लोगों का क्या कहना है। चुनांचे सत्यम त्रिपाठी है, उन्होंने बीबीसी के नुमाइंदे से कहा कि लोगों को उजाड़ दिया गया, दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन ना मुआवजा दिया गया और ना पुनः स्थापित किया गया। बीजेपी नेताओं को घमंड हो गया था कि वो कुछ भी कर लेंगे और जनता खामोश रहेगी, इस वजह से उनकी हार हुई, इस रिपोर्ट में बताया गया। आगे भी कुछ लोगों का ये कहना है जो बीबीसी की रिपोर्ट में है। अधिकतर लोग ये दावा करते हैं कि फैज़ाबाद अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने मतदान होने से पहले ही अपने आप को विजेता मान लिया था। अति आत्मविश्वास में वोट मांगने ही बाहर नहीं निकले। बीजेपी को 400 पार सीटें मिलने पर संविधान में बदलाव से जुड़े उनके बयान ने पिछड़ी और दलित आबादी का इंडिया गठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण किया। दलितों पिछड़ों को लगा कि संविधान खतरे में है। ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों की एक बड़ी आबादी अपने मुद्दों को नज़रअंदाज किए जाने से भी नाराज़ है। बीबीसी ने एक महंत का भी बयान कोट किया है। एक हिंदुत्ववादी महंत कहते हैं, यदि मीडिया यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दों को जगह देता तो शायद उन पर चर्चा होती और उन्हें गंभीरता से लिया जाता, लेकिन टीवी पर सिर्फ ये दिखाया जाता रहा कि बीजेपी भगवान राम को लाई है। अयोध्या वासियों के क्या मुद्दे हैं, इन पर चर्चा नहीं हुई, इसी वजह से हार। तो अलग अलग लोग कारण बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी वजह यही कि अयोध्या के लोगों के जो बुनियादी मुद्दे थे, जो इश्यूज़ थे, उसको नज़रअंदाज किया गया। पिछले दिनों मिला टाइम्स पर अमेश मिश्रा आए थे, उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी जो कुछ कहा आप उसको सुनिए। इन्होंने राम मंदिर बनवाया, सारे धार्मिक गतिविधि सरगर्मियां वहां हुई और इसके बावजूद अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। टाइटल ही बन रहा है कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद अयोध्या की सीट नहीं जीत पाई बीजेपी। मतलब जो राम को लाए हैं उनको लाओ, और जो कहने वाली थी जो राम को लाए हैं उनको लाओ, नवनीत राणा, उनकी हालत देखो। अमरावती से बुरी तरह आ रही है जी, वो भी बुरी तरह हारी है और वो खत्म हो गई है, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। वो कोई नहीं।
स्मृति ईरानी का भी भाई राजनीतिक कैरियर खत्म है। आप ही बताओ इसके बाद अब क्या रह गया? इसके बाद उनको 1,50,000 वोटों से कौन हारता है? केंद्रीय मंत्री रही, इतना कुछ, मोदी की राइट हैंड नजदीकी, और 1.5 लाख वोटों से हार गए। और कहा जा रहा है कि वो गांधी परिवार के पीए रहे हैं। मतलब डायरेक्ट प्रियंका गांधी से नहीं हार रही है, राहुल गांधी से नहीं हार रही है। वही बात है ना। तो ये इस बार बीजेपी, अब क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है थोड़ी अक्खड़, उसमें कहा जाता है थूक के चाटना। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बीजेपी थूक के चाटी है। और ये जो ये जो पूरी एक स्थिति बनी है। अब अच्छा, एक मैंने पैटर्न बताया अयोध्या का, अब इलाहाबाद का पैटर्न देखिए। इलाहाबाद में नीरज त्रिपाठी ब्राह्मण कैंडिडेट, वो भी उनका जो बंगाल के गवर्नर थे बहुत बड़े, अरे यार नाम मैं भूल रहा हूँ, बीजेपी की लीडर नीरज त्रिपाठी उनका लड़का है, जो बंगाल के गवर्नर थे, इलाहाबाद के ही थे, सुभाष त्रिपाठी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका लड़का नीरज त्रिपाठी लड़ रहा था चुनाव बीजेपी से, एकदम 100% कन्फर्म। कांग्रेस ने उज्जवल त्रिपाठी की बात कर रहे हो आप? हाँ, केसरीनाथ त्रिपाठी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उनका बेटा इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था बीजेपी से, बहुत ही और ब्राह्मण बहुल है इलाहाबाद। अब उनके खिलाफ कांग्रेस ने रोती रमन सिंह के लड़के उज्जवल रमन सिंह को वोट दिया, जो भूमिहार है। ठीक, भूमिहार भी अच्छे हैं संख्या में, लेकिन केवल एक में, करछना में। ब्राह्मण वहां पर जो बाकी विधानसभा है, मेजा, कुराव, बारा, सब में ब्राह्मण डोमिनेट। ब्राह्मणों में वहां क्या लाइन चल गई, यही वाली कि ये जो इसने नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्यों का अपमान किया, इसने जो है, एक तो देखिए जब ये मंदिर बना, लोगों को वो नहीं पता इसका सबटेक्स्ट। जब ये 22 जनवरी को मंदिर बना तो इतनी पब्लिसिटी हो गई कि सब लोग मंदिर से खुश हैं, और वो ऊपर का एलीट जो था वही खुश था, जो ये सिंधी बंग और ये अपना सिंधी पंजाबी और इस टाइप के लोग, जो शहरी लोग होते हैं। गांव का ब्राह्मण खुश नहीं था। क्यों? अच्छा। क्योंकि उनको मूर्ति नहीं अच्छी लगी, और उनको शंकराचार्य जी ने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरी हुई है, असुरों का वास होगा, और मूर्ति भी असुर टाइप की थी। तो ब्राह्मण तो घबरा गया, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, मूर्ति आप बताइए, ये जो राम मंदिर में लगी है, इसमें आप उस तरह की आस्था उसके साथ नहीं जुड़ी है जिस तरह से अब ये मतलब इनकी जो बरहमन थे उनको लगा कि मोदी ने जिस तरह किया हिंदू धर्म का अपमान है, मजाक अपमान क्या उन्होंने, और उस तरह की मूर्ति जो एक देखिए, एक जो श्याम सलोनी की मूर्ति होती है सामले, जो आपने रामचंद्र जी का देखा होगा, खूबसूरत चेहरा, और ये इसमें एकदम इन्होंने डार्क बना के साउथ इंडियन स्टाइल में कर दिया इसको। तो लोग बेवकूफ है क्या? और यह अलग बात है कि उस समय इतना हाइप था कि जो आम ब्राह्मण है उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम इलेक्शन में बताएंगे। चूंकि मोदी जी ने खुद प्राण प्रतिष्ठा किया, किसी भी पंडित और पुजारी को साथ में नहीं रखा, और मोदी खुद ब्राह्मण नहीं है, जबकि हिंदू धर्म में यह है कि जो असल इस तरह का पूजा पाठ का है वो ब्राह्मण का ही राइट है। तो ये भी वजह बनी कि नाराजगी की। और नहीं, उन्होंने एक अपना पुजारी बुलाया था, लेकिन जो शंकराचार्यों को बुलाना था, चारों शंकराचार्यों ने बॉयकॉट किया। अब ये देखिए, और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, जो कि बद्रीनाथ के शंकराचार्य, 4 पीठ हम लोग के यहाँ होती हैं, तो जो बद्रीनाथ के शंकराचार्य वो तो बहुत ही बोखर थे। उन्होंने तो ऐसी बातें मतलब बोली उस समय, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई धार्मिक गुरु एक हिंदू हृदय, तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। उसी समय हम लोग को समझ में आ गया था कि मोदी कहीं से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये समझ गए थे कि यहाँ पर एक जो बड़े हिस्से में, खासतौर पे पूर्वांचल और अवध में, ये जो ब्राह्मण है ये मूव कर जाएगा, और वही हुआ। अमेठी में मेजॉरिटी ब्राह्मण्स की है। अमेठी एक ब्राह्मण डोमिनेट, रायबरेली अमेठी दोनों ब्राह्मण ठाकुर, बल्कि वहां पर दोनों मजबूत है। ब्राह्मण जो हैं अमेठी के अगर वोट नहीं करते तो किशोरीलाल शर्मा जीतते कैसे 1.5 लाख से? पिछली बार स्मृति ईरानी जो 50,000 से जीती थी राहुल गांधी से, वो इसी वजह से जीती थी कि ब्राह्मणों का एक हिस्सा लास्ट में स्मृति ईरानी की तरफ चला गया था। इस बार लोगों ने ये मन बना लिया था कि नहीं, अच्छा एक इससे जुड़ी, लेकिन कुछ हद तक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, तो आप ये देखिए कि मुस्लिम और यादव दे रहा था, कई जगह ब्राह्मण जुड़ गया, जहां ब्राह्मण नहीं जुड़ा वहां क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। ये वो कैसे जुड़ा, कुछ जगह के जो ब्राह्मण हैं जो उस तरीके से नहीं जोड़ रहे थे या कुछ उन्होंने क्या देखा चुनाव के 2 दिन पहले कि दलित उसको दे रहा है, वो इसको, सपा को, बसपा को नहीं दे रहा है।
और देखिए मायावती का जो वोट शेयर है वो जो लास्ट टाइम 12% या 14% था 2022 में, वो घट के 9% हो गया। 9% पे आ गया, घट गया। हाँ 9% पे आ गया। करीब कितना हुआ, करीब 4 या 5% का नुकसान हुआ। तो ब्राह्मण अब ये याद रखिए, ब्राह्मण दलित मुस्लिम जो हैं एक साथ वोट करते थे, ठीक, 35 साल पहले। अभी ब्राह्मण, वो देखिए मेमोरी का जो देखिए रोल होता है पॉलिटिक्स में, अभी ब्राह्मणों ने देखा कि अरे यार ये तो दलित हाथी को नहीं दे रहा है, ये तो साइकिल को दे रहा है, या ये तो हाथ को दे रहा है। तो ब्राह्मणों का इसका मतलब खेल हो गया, ब्राह्मण भी पूरा चले गए। वही ट्रेडिशनल इक्वेशन देखिए अपने आप रिवाइव हो गया, इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि ब्राह्मण दलित मुस्लिम कौन विश्वास करेगा कि जब से 92 के बाद से 6 दिसंबर 1992 के बाद ब्राह्मण मुस्लिम एक मंच पे आएंगे, कौन विश्वास करेगा? अब ये बताओ। तो आपने सुना कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, राम मंदिर बनवाने के बावजूद नहीं जीत सकी। पूरे यूपी में बीजेपी की बुरी हालत हुई और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है, जिसको 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है और बीजेपी महज 34 सीटों पर महदूद हो गई है। तो बीजेपी का जो सबसे बड़ा गढ़ बना था उत्तर प्रदेश, जिसको हिंदुत्व की सियासत का मरकज़ कहा जा रहा था, वहाँ से बात साफ हो गई कि हिंदुत्व और धर्म के नाम पर सियासत नहीं चल सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।